तो हमारे यहाँ खिलाड़ी में प्रतिभा की कमी नहीं है। हम लोग भी झारखंड राज्य से या देश लेवल पर खिलाड़ी निकल सकते थे। ग्राउंड नहीं होने के कारण हम लोग के पास प्रतिभा बहुत है, लेकिन ग्राउंड नहीं होने के कारण वो हमारा छिप जा रहा है। टाइम में सभी लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल के चले जाते हैं कि हम खेल का मैदान निर्माण करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। हमारे यहाँ के बच्चे नहीं हैं जो राज्य स्तर पर और जिला लेवल पर जाकर के खेल सके और देश लेवल के लिए सेवा कर सके। तो क्या ये नहीं उनका कर्तव्य बनता है कि हमारे यहाँ आकर के खेल मैदान का निर्माण करवाएं? हमको यही कहना है, यहाँ के सांसद, विधायक, डीसी, एसपी सबसे यही कहना है हमको कि यहाँ पे आता है, सब लोग आता है। डीसी भी 5 साल 2 साल पहले भी आए थे। वो बोले कि हम यहाँ पे बड़ा का फील्ड बनवाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। अब कोई दिन यहाँ के विधायक हमारे आलोक कुमार चौरसिया जी हैं और सांसद बीडी राम जी हैं, इन लोग भी कहे कितना बार बोले हैं कि हम लोग यहाँ फील्ड निर्माण करवाएंगे खामडी में। रहता हूँ, नौजवानों को देखता हूँ कि 10, 20, 50, 100 के संख्या में पर डे यहाँ पे खेल का इन लोग आयोजन करते हैं, खेलते हैं। लेकिन ग्राउंड न रहने के कारण सही खेल का प्रतिस्पर्धा जो है इन लोग कर नहीं पाता है। मैं हरि नारायण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला प्रखंड सतबरवा और पंचायत बारी और ग्राम खामडी में उपस्थित हूं और मैं आप सभी को यह दिखला देना चाहता हूं, या आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैच हो रहा है, टूर्ना मैच। लेकिन मैं आपको मुख्य चीज़ यह दिखलाना चाहता हूं कि यहाँ पे सही ग्राउंड नहीं है। जो कियारी है, कियारी में खेला जा रहा है, जो कि ग्राउंड होना अति आवश्यक है। और यह मैं सतबरवा प्रखंड के ही नहीं, पूरा पलामू के अंदर में ग्राउंड ही नहीं है। और मैं यहाँ के स्थानीय व्यक्ति जो उधर बैठे हुए हैं उनसे मैं बात करूँगा और उनका क्या सरकार से मांग है और क्या वे अपना राय रखना चाहते हैं, खास जानकारी उन्हीं से मैं लूँगा। और मैं आप सभी को जैसे दिखलाया था कि यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, कियारी है और कियारी में लोग खेल रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले एक चीज़ बता चुका था कि जो किसान है इसे जोत देंगे तो ये लोग कहाँ खेलेंगे। इसके बारे में भैया जी बताएंगे। भैया जी आपका शुभ नाम? मोहन कुमार ठाकुर हुआ मेरा नाम। भैया जी ग्राउंड तो नहीं है और कियारी में खेल रहे हैं, जहाँ तक सुनने में आया कि टूर्ना मैच हो रहा है, क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल टूर्नामेंट हो रहा है। तो आप ग्राउंड पर क्या कहना चाहेंगे? ग्राउंड पे कहना चाहते हैं, ग्राउंड नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हम लोग अभी किसान लोग को सो बोल करके हम लोग खेत को बढ़िया से प्लान करके क्रिकेट के टूर्नामेंट करवा रहे हैं। हम लोग शाम डेली खेलने आते हैं, नहीं ग्राउंड होने के कारण। और ग्राउंड अच्छा रहता तो हम लोग को अच्छे से खेल पाते। ये ग्राउंड रहता तो उससे फ़ायदा आप क्या ले पाते हैं? कम से कम 2-3 फ़ायदा हमको बताइए ना। ग्राउंड रहता अच्छा तो अच्छा आदमी कम से कम खेलता, अपना फिटनेस शरीर का होता। और दूसरी बात, अच्छा स्पोर्ट में आगे बढ़ता, आगे की ओर बढ़ता। साथ में ही मानसिक अच्छा होता है सब खेल के प्रति। आप खेल मंत्री जी से क्या आग्रह करेंगे? खेल मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम हमारे एरिया में कम से कम एक फील्ड का व्यवस्था किया जाए अच्छा खासा, ताकि बच्चे लोग खेल सके। भैया जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम रास बिहारी यादव है। भैया जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं अभी स्थिति ग्राउंड का, इस पर आप अपना थोड़ा बात रखें। हम कहना चाहेंगे कि ग्राउंड नहीं होने के कारण हम लोग को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर हमारे गांव या पंचायत या प्रखंड में एक खेल का मैदान हो जाता तो हमारे यहाँ खिलाड़ी में प्रतिभा की कमी नहीं है। हम लोग भी झारखंड राज्य से या देश लेवल पर खिलाड़ी निकल सकते थे। ग्राउंड नहीं होने के कारण हम लोग के पास प्रतिभा बहुत है, लेकिन ग्राउंड नहीं होने के कारण वो हमारा छिप जा रहा है। इसलिए हम विधायक से, झारखंड सरकार से, खेल मंत्री से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि माननीय सांसद महोदय से, चुनाव आ चुका है, इसलिए अगर चुनाव बाद ही हो, इस पर हम आग्रह करते हैं कि कम से कम हर पंचायत में एक खेल का मैदान अवश्य निर्माण करवाया जाए। भैया जी आप कुछ बोल रहे थे? जी बिल्कुल बोल रहा था कि चुनाव के टाइम में सभी लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल के चले जाते हैं कि हम खेल का मैदान निर्माण करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। हमारे यहाँ के बच्चे नहीं हैं जो राज्य स्तर पर और जिला लेवल पर जाकर के खेल सके और देश लेवल के लिए सेवा कर सके। तो क्या ये नहीं उनका कर्तव्य बनता है कि हमारे यहाँ आकर के खेल मैदान का निर्माण करवाएं? या सिर्फ चुनावी मुद्दा को लेकर के आते हैं कि खेल मैदान निर्माण करवाएंगे, तो अगले बार फुटबॉल मैदान का निर्माण करवाएंगे और वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं, दिखाई ही नहीं देते हैं। भैया जी खेल से स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी 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 बिल्कुल आता है। खेल से हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता है।
मानसिक स्थिति भी ठीक ठाक रहती है, शारीरिक स्थिति भी ठीक ठाक रहती है। सारे बच्चे आते हैं तो शाम में 2 घंटा 4 घंटा टाइम पास करते हैं, अपना खेलते हैं। खेल से शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। अभी देखिए हमारे यहाँ खेल मैदान का इतना ज़रूरत है कि अभी हम लोग किसान से आग्रह करके यहाँ पे खेल मैदान के लिए हम लोग कियारी का व्यवस्था करवाए हैं। इसके बाद जब बरसात होगा, पहली बरसात होगी, इसके बाद खेत का जुताई होगी, इसके बाद बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए। हम ये माननीय खेल मंत्री से आग्रह करेंगे कि भाई हमारे पंचायत में एक खेल मैदान का निर्माण करवाएं। यहाँ के सांसद विधायक डीसी एसपी सबसे यही कहना है हमको कि यहाँ पे आता है, सब लोग आता है। डीसी भी 5 साल 2 साल पहले भी आए थे। वो बोले कि हम यहाँ पे बड़ा का फील्ड बनवाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। अब कोई दिन यहाँ के विधायक हमारे आलोक कुमार चौरसिया जी हैं और सांसद बीडी राम जी हैं, इन लोग भी कई कितना बार बोले हैं कि हम लोग यहाँ फील्ड निर्माण करवाएंगे खामडी में। और सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत प्रकार के बोलते हैं, लेकिन कुछ आज तक नहीं किए हैं इन लोग। हमको डीसी से अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग के एक मैदान दिया जाए, वो हमें कि बारी पंचायत में और खामडी गांव में। और हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों लोग का खेलने का कुछ सुविधा ही नहीं मिलता है खामडी में। हम लोग हैं, खेलने वाला बहुत लड़का है मेरे पास। अब खेलने वाला है, देखिए जैसे में देख सकते हैं इधर खेल रहे हैं बच्चे लोग सब। इन बरसात आ जाएगा, इसके बाद है कि कोई खेल भी नहीं करेगा। तो मान चलिए 4 महीना खेलेगा, 8 महीना गायब रहेगा, तो कैसे मने होगा कुछ विकास यहाँ का। अब यहाँ बोलेंगे आएंगे तो माइके धर लेगा विधायक लोग, सांसद लोग और डीसी लोग कि हमको यहाँ ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ नहीं करता है। हमको इतना ही कहना है, हम डीसी से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर फील्ड का दिया जाए विधायक और सांसद से। अब हर बार जीत रहे हैं आलोक कुमार चौरसिया, बीडी राम यहाँ से जीत रहे हैं हर समय बीजेपी से। अब यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। अब ये वीडियो कम से कम चंपई दादा तकला जाना चाहिए। अभी तो हाँ, गृह मंत्री केंद्र में भी जाना चाहिए। बस इतना ही कह के। चाचा जी, आप बहुत दिनों से खेल से जुड़े हुए हैं, आप थोड़ा इसके बारे में हमको बताएं। ऐसा है, मेरा नाम ललित कुमार सिंह है, घर पोलपुल में। इस रास्ता से पार कर रहा था तो मैं देखा कि रक्षक न्यूज पलामू यहाँ पे है, तो हम सोचे कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। रक्षक न्यूज नहीं है, झारखंड रक्षक न्यूज है। झारखंड रक्षक न्यूज सही है। तो मैं पार कर रहा था तो देखा, लेकिन मैं यहाँ के जब नौजवानों को, मैं बराबर इधर आता जाता रहता हूँ, नौजवानों को देखता हूँ कि 10, 20, 50, 100 के संख्या में पर डे यहाँ पे खेल का इन लोग आयोजन करते हैं, खेलते हैं। लेकिन ग्राउंड न रहने के कारण सही खेल का प्रतिस्पर्धा जो है इन लोग कर नहीं पाता है। तो आज के डेट में नौजवानों का जो सोच है, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को सही दिशा देने के लिए, जो गलत रास्ता पर जा रहे हैं उन लोग न भटक पाए, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि खेल से जोड़ा जाए, सारे बच्चों को उचित मार्गदर्शन दिया जाए। तो यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे एरिया में सतबरवा प्रखंड में कहीं कोई ग्राउंड नहीं है। कम से कम खेल मंत्री से निवेदन है, आग्रह है झारखंड सरकार से कि इन सब बच्चों को बात पर ध्यान को रखते हुए और एक कहीं न कहीं एक स्टेडियम का अगर निर्माण किया जाए, सतबरवा से लेकर कहीं न कहीं तो ज़मीन उपलब्ध है, लेकिन ध्यान न रहने के कारण यहाँ के लोग, नौजवान लोग थोड़ा सा विचलित है। तो मैं आग्रह यही करना चाहता हूँ कि जो परिस्थितियाँ आ रही है, आज के सारे नौजवान भटक रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सही रास्ते पर लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इन लोग को सही मार्गदर्शन दिया जाए। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि इन लोग सोच और इन लोग के विचारों पर अमल करते हुए थोड़ा इस कार्यक्रम पर ध्यान दिया जाए। चाचा जी, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि भैया जी बताएं कि ये खेत जुता जाएगा और जुताने के बाद इनका प्रैक्टिस रुक जाएगा, लेकिन खेल प्रतिदिन खेलने वाला चीज़ है। आपका कहना बिल्कुल सही है। ये तो सही बात है कि अभी 1 महीना 2 महीना खेल पाएंगे, उसके बाद में फाइनल है कि प्रैक्टिस। क्या पता कि इसमें कोई महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली कोई ना कोई जन्म ले सकता है। तो प्रतिस्पर्धा खेल के प्रति मैं देखता हूं कि जितने भी नेताएं हैं अपना पॉलिटिकली बात करने के लिए तो बिल्कुल तत्पर रहते हैं, लेकिन सही है कि नौजवानों को मार्गदर्शन देने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। ये बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि आज के जो नौजवान हैं जो भटक रहे हैं, तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि नौजवानों को सही मार्गदर्शन देने के लिए कहीं ना कहीं आगे तत्परता से काम करना चाहिए। तो मैं झारखंड सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मैं मुख्यालय डाल्टनगंज प्रमंडल उपायुक्त महोदय वगैरह से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। विशेष अपना श्रीमान का जो सोच होगा हमें मान्य होगा, लेकिन नौजवान जो आज ग्रसित है, खेल नहीं पा रहा है, इस पर थोड़ा सा विचारणीय विषय है, विचार करें। जय हिंद, जय भारत। झारखंड के खेल मंत्री अफजल हुसैन जी को मैं ये दिखला देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो खेल रहे हैं ग्राउंड सही नहीं है और ग्राउंड होना अति आवश्यक है। और यदि झारखंड का खेल
विभाग से अगर जोड़ना चाहते हैं और खेल में अगर आगे लेना चाहते हैं झारखंड को, तो ग्राउंड देना अति आवश्यक है।